भाई क्लास 9th या 10th स्टूडेंट याद रखिएगा, बच्चों को पीरियोडिक टेबल तो आता है, लेकिन 21 से 30 तक में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। जनरली कुछ एग्जांपल्स के तौर पर अगर मैं बात करता हूं और आपसे अगर मैं कहता हूं कि बेटा क्या आप ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं गुरुजी, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो बड़ा आसान है। तो उसको मैं तोड़ के दे देता हूँ KLMN। उनको बच्चों को पता होता है K में मैक्सिमम कितना आ सकता है, L में कितना आ सकता है, M में कितना आ सकता है। कई बार आपको ये बात बताया गया K में मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2, इसमें 8, इसमें 18। यहाँ तक तो ठीक है, बात मजा आता है, समझ में आता है। सोडियम के लिए यूटिलाइज होता है तो सोडियम के लिए 11 है, तो 11 के लिए पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 8 और लास्ट सेल में आएगा 1। ये यहाँ तक तो मजा आता है, इसकी वैलेंसी है 1। ठीक है, ये भी चीज मजा आता है सुनने में। और कहीं ना कहीं 20 नंबर तक अगर हम लोग पहुंचते हैं, 20 तक अगर हम लोग पहुंचते हैं, ये सब टॉपिक्स में 20 तक अगर पहुंचते हैं, 20 तक तो कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को कहां दिक्कत आता है भाई साहब, बच्चों को जहां दिक्कत आता है उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं ना। वो बच्चे 21 से 30 तक लिखने में घबराते हैं, तो आपके सामने ये जो स्लाइड है ना 21 से 30 तक के लिए, ये स्लाइड ही आपका पूरा का पूरा हेल्प कर देगा। सबसे पहले आइए नंबर 1 पे आते हैं, स्केडियम पे। तो याद पहले कीजिए 30 तक पीरियोडिक टेबल, 21 से 30 तक खूब प्रैक्टिस कीजिए। स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। भाई साहब पहले तो आपको एटॉमिक नंबर दे दिया मैंने, नेम ऑफ एलिमेंट लिख दिया, उसका सिंबल लिख दिया हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन देखना 21 से लेके, तो आपने सबसे पहले एक आइडिया आपको लॉजिक दे देता हूं। 21 से 23 यहां तक पहले याद करने के बाद पहले 30 का लिखो। 30 बहुत आसान है, देखो 2, 8, 18, 2, 8, 18 एकदम रूल को फॉलो कर रहा है। लास्ट में 2, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी। अभी मैं आयंस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा हूं, ये दिस इज नॉट द वैलेंस, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से लिखा हूं मैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से आयंस के रूप में लिखा हूं। तो वैलेंसी लिखने के टाइम में प्लस माइनस लगाने की खास कोई जरूरत है नहीं। अगर वैलेंसी आयंस के रूप में लिख रहा हूं तो यहाँ पे +2 लिखा हूं, कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। अगर मुझे इस तरह से जिंक को रिप्रेजेंट करना तो मैं जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Zn2+ या Zn+2। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से जिंक के लिए हमने लिख दिया। अब देख कॉपर के लिए तुम्हें क्या ध्यान देना है, कॉपर के लिए ये ध्यान देना है, ये 18 है, अंडरस्टूड। 18 के बाद 2, 8, 18 ये सीरीज चलता हुआ चलेगा, फिर पीछे क्या हो जाएगा 1, जब तुम इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 29। फिर निकल के लिए 18 के बाद 17 नंबर वाला को स्लाइड को गायब कर देना, 17 वाले की जगह 18 लिखना है। फिर उसके बाद आना है निकल, निकल में 16, फिर उसके बाद ये कोबाल्ट, कोबाल्ट में 15, आयरन में 14, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीज में 13, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्रोमियम में 12 आना चाहिए था, 12 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 13, क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट किसका ध्यान रखना है कि 12 नहीं लिखना है भाई। फिर वैनेडियम पे 11, फिर टाइटेनियम पे 10, फिर स्कैंडियम पे 9। तो आपको ये लॉजिक याद रखना कि 12 और 13 का यूज हमें नहीं रखना है कि 12 13 को रिप्लेस करता है और 17 18 को रिप्लेस करता है। तो कौन नहीं आता है, 12 और 17 यूटिलाइज नहीं किया जाता है, 12 और 17 यूटिलाइज नहीं किया जाता है। और पीछे तुमको कन्फिगरेशन करना बहुत अच्छे से आता है। बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। 21 से 30 तक टीचर 9th क्लास से भर भर के देते हैं एग्जाम में, लेकिन क्या बच्चे कर पाते हैं। इसलिए इस सीरीज को ध्यान रखिए, वैलेंसी ध्यान रखिए, और आप लोग इसका आयंस का फॉर्मेशन लिख करके दिखाइए कि स्केडियम है तो स्केडियम में किस तरह से लिखा जाएगा, क्या +2 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से मैग्नीज या क्रोमियम, क्रोमियम के लिए क्या लिखा जाएगा सिंबल के साथ, +2 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, क्या इसकी वैलेंसी है कि नहीं। अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू क्लास।